नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, मैं रजनीश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस फील्ड क्लासेस में। देखिए क्या है, आज हम आपको वैद्युत तथा क्षेत्र का जो है नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाने वाले हैं। इसमें क्या है कि पिछले लेक्चर में जो हमने कक्षा 12 का पढ़ा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमने जाना था वैद्युत आवेश के बारे में कि वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, बाद में हम जब आगे बढ़ते चले गए तो इसके बाद हमने देखा कि एक जो दो आवेश होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है उसके विषय में कूलाम ने एक फार्मूला दिया था। ठीक है, तो जो फार्मूला दिया था वो हमने लगभग सिद्ध कर लिया था सारा, और उसमें फिर बताया गया था कि जो उसका कांस्टेंट होता है जो उसमें के आता है। ठीक है, क्योंकि जो हमने फार्मूला निकाला था वह निर्वात के लिए था। ठीक है, निर्वात के लिए था। तो निर्वात में क्या होता है कि बिना वायु के जहाँ पे हवा ना हो, ठीक है, वहाँ पर अगर दो आवेश रखे हुए हैं तो वो एग्जिस्टली जो होता है जो हमारा कूलाम फार्मूला वो एग्जिस्ट हो जाता है वहाँ पे। लेकिन अगर बात करें वहीं पे दूसरा मीडियम हो, मीडियम से बोलें तो जैसे कि पानी में, ठीक है, या फिर मिल्क हो गया, या फिर आपका कोई और लिक्विड हो गया, ठीक है, कोई भी माध्यम हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, अलग जो आपका फार्मूला होता है वो लगता है। तो वहीं पे जो आपका नियतांक होता है के, ठीक है, उसका मेन मुद्दा आता है, मेन दायित्व वही निभाता है कि जब मीडियम चेंज होता है। बाकी Q1 और Q2 और जो दूरी होती है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब दूरी जो निर्वात में होगी वह वायु में होगी, ठीक है, और वही पानी में होगी। अब ये थोड़ी ना कि अगर मान लीजिए वायु में 2 मीटर दूरी है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है पानी में वो 3 मीटर हो जाएगी या फिर चेंज हो जाएगी, दूरी तो वही रहेगी। वो ही आवेश का मान है। अगर आवेश का मान हवा में अगर 2 कूलाम है तो वो फिर पानी में भी 2 कूलाम होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो जो के होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने आपको बेसिकली जो है थोड़ा थोड़ा बता दिया था, लेकिन आज हम डीप से आपको उसकी जानकारी देंगे। ठीक है, क्या होता है, तो आइए चलते हैं और जानते हैं उसके बारे में। तो वैद्युत आवेश में जो आपका कूलाम का फार्मूला था, ठीक है, वह ये था कि F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक जो होता था वो न्यूटन होता था, यही था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ये वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था के। ठीक है, याद करिएगा जब हमने कूलाम फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये होती है आपकी, ठीक है, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो बात करते हैं ये के की। ठीक है, ये वैल्यू जो अभी जैसे कि मैंने अभी बताया ये चेंज नहीं होती है, ये नियत रहती है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। समझने का प्रयास करिए, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। ठीक है, तो इस के की अगर हम बात करें तो ये के क्या होता है, ये होता है नियतांक। जहाँ पर के क्या होता है, नियतांक, जहाँ के एक नियतांक है। ठीक है, ये क्या नियतांक होता है, ये होता है परावैद्युत माध्यम के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम डीपली से पढ़ते हैं। इसके लिए आप हेडलाइन डालिएगा परावैद्युत माध्यम। ठीक है, परावैद्युत माध्यम, ये हेडिंग डालिएगा। ठीक है, हेडिंग डालिएगा परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम क्या होता है, माना कि जो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है, जो आवेश हैं Q1 और Q2, माना Q1 और Q2 का जो मान है, अगर एक कूलाम हो, दोनों का एक एक कूलाम हो, और जो इनके बीच की दूरी है, वह 1 मीटर हो तो ये हेडलाइन डालिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें एक कूलाम इसकी वैल्यू हो गई, एक कूलाम इसकी वैल्यू हो गई, Q1 और Q2 की ये वैल्यू है एक एक कूलाम। ठीक है, और जो दूरी है वह हमारी 1 मीटर हो गई। ठीक है, वह दूरी जो है हमारी वह 1 मीटर हो गई। तो यहाँ पे F जो है कितना आएगा, ये हमारा जो रहेगा 1/4πε0
और ये आ जाएगा 1 × 1, क्योंकि 1 कूलम और 1 कूलम। यहाँ पे हम अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा Q1 इक्वल 1 कूलम, Q2 इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका हो जाएगा दूरी भी कितनी है, r बराबर भी कितना है 1 मीटर, तो यहाँ पे दूरी भी आपका 1 का स्क्वायर होगा। फाइनली जो वैल्यू आपकी आ जाएगी F इक्वल टू वो आ जाएगी 1/4πε0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर निर्वात में, ये बात दो हो रही है, निर्वात की हो रही है, अगर निर्वात में अगर आवेश का मान 1 कूलम हो और उनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर हो तो लगने वाला जो बल होता है वह 1/4πε0 न्यूटन के बराबर लगता है, ठीक है, न्यूटन के बराबर लगता है। अब बात करते हैं कि ये देखिए इसकी जो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है, नोमिनिकल वैल्यू होती है, वो होती है 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ ये वैल्यू होती है, ठीक है, 9 × 10⁻⁹ और इसका जो मात्रक होता है उसकी अगर हम बात करें तो, ठीक है, उसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम -2, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है फाइनली। और जो ये वैल्यू होती है वह, ठीक है, वह भी k के बराबर होता है, क्योंकि k इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि k इक्वल टू होता है 1/4πε0। ये अगर इससे इसके हम कंपेयर करें तो ये निकल के आएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ। परावैद्युत माध्यम के बाद आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता ε0। एप्सिलॉन क्या होता है, ठीक है, ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता। बात करें अगर हम तो जो हमारा मीडियम होता है, ठीक है, एप्सिलॉन जो 0 होता है वो क्या होता है, जो आपकी वैल्यू आती है k इक्वल टू होता है 1/4πε0 और इसकी जो वैल्यू होती है नोमिनिकल 9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम की पावर 2। तो ये जो होती है वैल्यू, ठीक है, इसकी जो है प्रॉपर्ली नोमिनिकल वैल्यू इसकी सिद्ध की गई है। मैंने आपको इसलिए ये नहीं बताया क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं। और तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप अभी इतना ही याद रखिएगा कि इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स की कूलम की पावर -2, ठीक है। तो फिर क्या होता है, चलिए आगे बढ़ता है, ये ε0 होता है। ε0 की बात करें तो ये होती है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, जो हेडिंग ये पड़ी हुई है माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये आता कहाँ से, देखिए ये जो फार्मूला होता है 1/4πε0 ये किस लिए होता है, निर्वात के लिए होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें निर्वात की, ठीक है, तो ये एप्सिलॉन जो 0 होता है, जो एप्सिलॉन होता है इसका जो फार्मूला होता है एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन r, ठीक है। ये होती है आपकी माध्यम की, जो आपकी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है। कहने का मतलब ये है कि हम निकालते हैं निर्वात के लिए, जो भी हमने पढ़ा निर्वात के लिए पढ़ा, ठीक है। अगर बात करें हम दूसरे मीडियम की, किसी मान लीजिए पानी की, तो ये 3.5 होती है। एप्सिलॉन r की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3.5 होती है पानी के लिए, पानी के लिए। अब बात करें कि ये एप्सिलॉन क्या होता है, यही तो होता है, ठीक है, माध्यम के लिए। तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू रहती है, ठीक है, एप्सिलॉन 0 की, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो लगभग होती है 8.85 10⁻⁻12, ठीक है। ये वैल्यू इसकी होती है 8 × 85 × 10⁻⁻12, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और जो होता है मीटर की पावर -2, ये होता है इसका मात्रक। इसे हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी के लिए मैंने क्यों बताया, क्योंकि
अब इसकी वैल्यू हमें पता है ये होती है। अब पानी के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे हम रखेंगे कि एफ जो मीडियम के लिए जो फार्मूला अगर आपका लिखा जाए तो एफ मीडियम है, ये मीडियम के लिए तो यहाँ पे एफ एम से दिखाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है कूलाम का माध्यम के लिए। और यहाँ पे अगर हम दोनों की वैल्यू ये पता होगी हमें, ये वैल्यू लिखेंगे पानी के लिए और ये वैल्यू लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे एप्सिलॉन का मान रख देंगे, बाकी ये मान दिए होंगे और आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कि जो है कितना फोर्स लग रहा है दोनों आवेशों के बीच। तो ये जो वैल्यू है ये हम सिद्ध करते हैं ये कहाँ से आती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा बात करते हैं हम निर्वात की बात करते हैं तो इसका जो मान होता है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन जीरो कितना रख देंगे, एप्सिलॉन जीरो। और इसका हम मान निकाल चुके थे कि अगर एकांक आवेश है और एकांक दूरी 1 मीटर तो ये जो वैल्यू पूरी हो जाती है, 1 हो जाती है। टोटल जो वैल्यू आपकी आती है वो आती है 1/4 पाई इज इक्वल टू 9 × 10⁹ ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 4 पाई है, ठीक है, ये इधर डिवाइड में इधर भेजेंगे। ठीक है, तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये आपका हो जाएगा 1/ε0 और 9 × 10⁹ इंटू 4 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू, ये आपको पता है, नहीं पता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूँकि पाई इज इक्वल टू 3.14, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, अब अगर एप्सिलॉन जीरो की बात करें तो एप्सिलॉन जीरो यहाँ पे आपका आ जाएगा, डैट मीन्स एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/9 × 10⁹ इंटू 4 इंटू, ठीक है। जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो फाइनली आपका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर मीटर इनवर्स और मीटर की पावर -2। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। तो ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। ठीक है, इसका विमीय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो विमीय सूत्र इसका जो होता है, सूत्र देखिए किस तरह निकालेंगे। अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन जीरो की अगर बात करें तो यहाँ से, ठीक है, एप्सिलॉन जीरो की बात करें तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा लगभग ये 1/4 पाई इंटू एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता। इसका जो आपका हो जाएगा Q1 का कितना होता है आवेश का, हमने बताया था आपको, याद करिए, इसका होता है 80। ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। और इसका भी होता है 80, दोनों ही आवेश है। इसका कोई है ml_t की पावर 2। दूरी का कितना होता है, L स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आपका आएगा वो कितना आएगा, निकल के आपका आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, और ये टी स्क्वायर, ऊपर ये भी पावर जाएगी। ठीक है, ये वाला जब ऊपर जाएगा, जो पावर नीचे माइनस में होती है, ऊपर अगर हम ले जाते तो किस में हो जाती है, प्लस में। ठीक है, तो प्लस में जाएगी, ये इसमें ऐड हो जाएगी। और फिर ये आपका ए स्क्वायर एम, ये बचा एम की पावर इनवर्स एल की पावर -2। तो फाइनली जो आपका आ जाएगा, जो आपकी एल की पावर आएगी, एक ये है और एक ये है, 3 आएगी यहाँ पे, क्यू आएगा, क्यू। ठीक है, क्यू आएगा, ये होता है इसका विमीय सूत्र। अब बात करते हैं, ये तो आपका हो गया माध्यम। ठीक है, माध्यम के लिए जो फार्मूला बताया था कूलम का वो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एफ जो एम था वो मैंने अभी, ये आपका अलग है और वो अलग स्टेप है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब आगे पढ़ते हैं कि मान लीजिए अभी हमने दो आवेशों के बीच में निकाला। पहले हम क्या करेंगे, जो इसका सदिश निरूपण है कूलम के नियम का वो पढ़ेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए मीडियम में कई सारे आवेश हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है वो भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
हेडलाइन डालिएगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसमें क्या होता है देखिएगा, मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट हमने खींच लिए हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया -y, ये आपका हो जाता है +x, ये होता है -x, ये होता है +y। ठीक है, यहाँ पे दो बिंदु आवेश हैं, ध्यान से समझिएगा, दो बिंदु आवेश हैं ये आपके, एक है Q1 और एक है Q2। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लीजिए दो आवेश हैं, यहाँ पे लिखिए माना दो आवेश Q1 Q2 हैं। Q1 और Q2 हैं, Q2 हैं जो कि धनात्मक हैं, जो कि क्या है, धनात्मक, दोनों ही क्या हैं, धनात्मक हैं। ठीक है, दोनों अगर धनात्मक होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये आपको पढ़ाया था। ठीक है, मैंने पहले ही। तो जो 2 के कारण 1 पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, वह लगेगा जिसके कारण लगता है, ठीक है, और जिस पे लगता है वह पहले लगाया जाता है, जिसके कारण लगता है वह बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा, जिसके कारण लगता है वह बाद में लिखा जाता है और जिस पे लगता है वह पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स लगेगा वह क्या लगेगा, F12, और इधर लगेगा F21। F21 क्यों होगा, क्योंकि 2 पर लगाया जा रहा है, किसके कारण, 1 के कारण। तो जिस पे लगता है वह पहले आता है, जिसके कारण लगाया जाता है वह बाद में आता है। तो इधर क्या लगेगा आपका, F21। ठीक है, दूरी की बात करें तो ये जो दूरी आपकी हो जाएगी, ये R2 वेक्टर, सॉरी ये R2 वेक्टर, और ये आपकी हो जाएगी R1 वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो इधर के लिए जो आपकी दूरी होगी R कैप, ठीक है, ये इधर होगी R12 कैप, और इधर जो होगी वह होगी R21 कैप। ठीक है, R21 कैप। अब चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो R21 कैप की अगर हम बात करें तो R21 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा R21 वेक्टर का मान। तो ये जो इसका जो एकांक सदिश होता है, ठीक है, एकांक जो दूरी होती है उसका जो क्या होगा, 1 होगा, इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगा, 1 होगा, मान जो होगा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा R कैप बराबर आ जाएगा R21 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर लिखिएगा, ठीक इसी लिखिएगा, जो आपका R12 कैप होगा वो भी आ जाएगा R12 वेक्टर के बराबर, इसी प्रकार ही। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कूलाम के नियम के अनुसार, अगर हम F12 लिखते हैं, F12, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2/r²। अब R की बात करें तो F12 की जो दूरी है वो किधर होगी, F12 की जो दूरी होगी इधर फोर्स लगाएगा वह, किधर लगाएगा, इधर। ठीक है, इधर लगाएगा, तो इसकी जो दूरी होगी वह क्या होगी, दूरी होगी वह क्या होगी, वह होगी R12 कैप का स्क्वायर। ठीक है, R12 कैप का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/4πε0 Q1 और Q2। R12 कैप किसके बराबर है, R12 वेक्टर के, तो R12 वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार जो आपका F21 आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 R21 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम माने, ठीक है, कि जो इनका मान है वह क्या है, समान है दोनों आवेशों का, तो दूरी होगी, एक दूसरे को पास दूर हटाएंगे तो दूरी कितनी होगी, वह भी समान होगी। ठीक है, फर्क कितना है, ये R21 है, R21 इधर किधर लग रहा है, देखिए किधर है इसका वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर नहीं है, एक कैप है। ठीक है, इसकी जो दूरी है वह इधर के लिए, इसीलिए मैंने एरो इधर दिखा दिया। ठीक है, इधर लग रहा है इधर, तो इधर क्या है, प्लस है। तो ये तो जो R21 है ये तो प्लस में रहेगी दूरी। ठीक है, और जो R12 की जो दूरी है कैप की, ठीक है, वो इस दिशा में, इस दिशा में क्या है, माइनस। ठीक है, माइनस, तो क्या होगी, जो R12 है वह किस में आएगा, माइनस में दूरी आएगी, तो ये माइनस में होगी, यानी कि दूरी माइनस में नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जो बल लगेगा, ठीक है, F21 के कारण जो R12 कैप है, ठीक है, उसकी जो दिशा है वो किधर है, ये -x की तरफ। ठीक है, अगर इसे हम एक पॉइंट मानते हैं, ठीक है, इसका जो
निर्देशांक है, मेन बिंदु है, ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट, तो वह इधर आएगा, ठीक है, किधर आएगा, इधर। तो ये माइनस यानी कि उसके अपोजिट दूरी का जो मान होगा वह तो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन उसके अपोजिट होगा ऋणात्मक दिशा में, इसीलिए वह कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि F12 जो होगा, ठीक है, वह इज इक्वल टू होगा F21 के, ठीक है, यही आपका, ठीक है, फार्मूला है। ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए, जो कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 ये लिखा होगा और वो आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है। और बात करें इसकी, ये आपको यहाँ पे क्या करता हूँ मैं समझाता हूँ केवल, और इसके अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए तो क्या करिएगा, हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, जिस पे नाम आपको मिल जाएगा चैनल के ही नाम से साइंस फील ग्रुप। उसमें क्या है कि आपके जो डाउट्स हैं, जो भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी आपके एक्स्ट्रा डाउट हैं, तो वो हम क्लियर कराएंगे, और बाकी जो आपका जो नोट्स हैं, ठीक है, वो आपको हम वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो वहाँ पे जाइएगा और जुड़ जाइएगा। बाकी आपको वीडियो को शेयर करना है उन बच्चों को जो अभी आपके साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि वो भी हमारी जो वीडियो है उसका लाभ ले पाएँ और अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाएँ, ठीक है। ये आपने पढ़ा कि दो आवेश हैं, तो उनके बीच जो बल होगा वो कैसे निकलेगा, कूलाम ने बताया। तो कूलाम के ही नियम को आगे और मॉडिफाई करते कि अगर 1 से 2 हैं, 2 से 3 है, 3 से 4 हैं आवेश, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी निकाय में या फिर किसी पदार्थ में बहुत सारे आयन आवेश हैं, तो उसके लिए हम कैसे निकालें, कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम आपको बताएंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।